साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम में। हाँ, मैं टॉपर्स टाइम जमीन से शिखर तक। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग वाकई में 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, एक एक चीज के लिए सटीक इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। सारी किताबों से आपको बताऊंगा कैसे आप लोग तैयारी करें। ना कोई पेड कोर्स, ना कोई एक्स्ट्रा चीज, सिर्फ किताबें। इतनी इस चीज को मुझे बनाने में कम से कम 3 से लेकर 4 दिन लग गए। मैंने सारी किताबों को पढ़ा, लेकिन आपके लेखपाल के लिए कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है वो मैं सभी किताबें आपके लिए लेके आया हूं। और अगर आप लोग ये रणनीति बना लेते हैं और इन टॉपिकों को ही केवल कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स ये हैं आपके। आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स ये हैं, एक एक करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको सारी तैयारी करनी है। अगर आप लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में सारी तैयारी कर लेते हैं, चाहे तैयारी आप किसी भी यूट्यूब चैनल वाले से कीजिए, चाहे वो रोजगार विद अंकित से कीजिए, चाहे वो एग्जामपुर से कीजिए, या चाहे वो टारगेट विद आलोक से कीजिए, या चाहे हमसे जो हम बता रहे हैं। देखिए, हम तो किताबों के फेवर में रहते हैं हमेशा कि ठीक है, क्योंकि हमने भी किताबें पढ़ी हैं। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने भी किताबें पढ़ी हैं। आप लोग भी जानते हो किताबों का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों ने लाइक किया, इसका मतलब बच्चे पढ़ाई के प्रति सजग हैं और ईमानदार हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन बच्चों के पास नहीं जा रही है। और आप लोग तो हैं ही टॉपर्स टाइम का परिवार, तो आप लोगों से कहना क्या बनता है। तो एक एक चीज देखिए लेके आया हूं। नेगेटिव मार्किंग सबसे पहले है 1/4 अंक, मतलब 0.25%। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका एक गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका एक सटीक मतलब ये होता है। मतलब नेगेटिव, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग बच्चों ये होती है, ठीक है, 4 गलत तो एक ऑटोमेटिकली गलत कर दिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में 80 प्लस स्कोर करने की रणनीति है। देखिए, 80 से नीचे अगर जनरल कैटेगरी में बच्चों आपने सोचा तो आप कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं, सच कड़वा होता है, अगर आपको बुरा लगे। देखिए, तैयारी के लिए अभी लगभग 2 से लेके 2 माह के आसपास हैं, 2 महीने हैं आपके। ठीक है, 2 महीनों में आप इतनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग जो किताबें मैं बता रहा हूं उन किताबों से अगर आप तैयारी कर लें, और एक एक टॉपिक को डेली एक एक टॉपिक को अगर आप देना। देखिए, लेखपाल के लिए एक दिन एक टॉपिक के लिए बेस्ट है, बहुत है, मैं सच बता रहा हूं। एक दिन या 2 दिन एक टॉपिक के लिए अगर आप लोग कंटिन्यूअस रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोग समझ के रीडिंग कर रहे हैं, फिर लिख के आप लोग, चाहे वो हाइलाइटर से हो, चाहे वो पेन से हो, चाहे वो लिख के हो, वो कर रहे हैं, किसी भी यूट्यूब की क्लास ले रहे हैं या कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं, बट इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझिए। मैं एक एक करके आता हूं। देखिए, मैथ में आपका क्या है, मैथ के लिए आपके पास 3 चीजें दी गई हैं इस सिलेबस में। पहला है अंकगणित, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है रेखागणित। ठीक है, 3 चीजें इस बार दी गई हैं। और कुछ इसमें अच्छी चीजें ये है कि आप लोग यूपीएसआई के तैयारी करे हुए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई के ही इसमें आएंगे, और अदर बच्चों के लिए भी बेसिक सटीक रणनीति यही है। देखिए, परसेंटेज आप जानते हैं, पहला चैप्टर आप लोग जाना मत अभी वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आया हूं। देखिए, मैं सारी किताबें लाया हूं, आपको बता देता हूं। ठीक है, चाहे एडवांस से एडवांस किताब लाया हूं, बेसिक से बेसिक किताब लाया हूं। जैसा कि ये आपकी स्पेक्ट्रम की किताब है, ये एडवांस वर्जन में है। ये किन बच्चों के लिए उपयोगी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये लेखपाल की जो आपको किताब दिख रही है, ये घटना चक्र की है, ये किन बच्चों के लिए उपयोगी है। लुसेंट किन बच्चों के लिए उपयोगी है, सब बता रहा हूं अभी। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। ठीक, तो आप लोग परसेंटेज और लाभ हानि ये दूसरा टॉपिक है। नंबर सिस्टम ये तीसरा टॉपिक है। बारंबारता, जिसमें आप संचयी बारंबारता निकालते हैं, नॉर्मल बारंबारता निकालते हैं, वो एक आपका टॉपिक है। पाई चार्ट जो भी आपने पढ़ा, जैसे एक गोला दे दिया, एक गोले में आपकी 5 चीजें हैं, जैसे आपकी सैलरी है, उसके बाद आपका खर्चा है, तीसरा आपका यात्रा का खर्चा है, चौथा आपका राशन है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज के हिसाब से दे दिया। फिर आपसे पूछ लिया, बताइए राम सैलरी, मतलब राम राशन में कितना खर्च करता है, तो आपको परसेंटेज से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपके बाद मीन मीडियम, ठीक है, जो आपका माध्य माध्यिका बहुलक होता है, वो बहुत सरल वे में आएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जो आपका बीजगणित का पार्ट हो जाता है, एलसीएम एचसीएफ जो आप यूपीएसआई में पढ़ चुके होंगे। बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे, किताब भी आपको दिखा दूंगा। युगपत एवं द्विघात समीकरण, जैसे x² + 2x + y, x² + 2x + 4। ठीक है, इस प्रकार के द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल आएंगे। द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल राम की आयु, ये आयु के सवाल आ जाएंगे, एजेस वाले सवाल आ जाएंगे, ये द्विघात समीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है, त्रिभुज, रेक्टेंगल, मतलब आपका समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज। ठीक है, और आपका ये
गोला हो गया, आपका व्रत हो गया, इनके जो परिमाप है, इनके जो क्षेत्रफल है, इनके डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए इस समय यूपी ने क्या किया है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस समय यूपी के जो भी एग्जाम है वो पेपर कठिन नहीं आ रहे हैं। आप कुछ लोग मेरी बात पे हंसेंगे तो आप लोग हंस लीजिए, कोई बात नहीं है। यूपी में पेपर कठिन नहीं आ रहा है। यूपी एसआई में हमने पूरी की पूरी 54 शिफ्टें देख ली बच्चों, पेपर कठिन नहीं आ रहा है, ठीक है, पेपर इजी आ रहा है, लेकिन कट ऑफ हाई जा रही है। तो एग्जामिनरों ने इस बार ये सोचा है कि पेपर सरल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मैं अपनी बता रहा हूं, अपनी मंशा बता रहा हूं, इससे सब लोग अगर राजी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें 90% श्योर हूं कि पेपर इजी आ रहा है, लेकिन कट ऑफ हाई जा रही है। पेपर आपका इजी आ रहा है, सबके मान लीजिए 90 क्वेश्चन सही हो गए, और कुछ बच्चों के 95, तो वो 95 वालों को ले लेंगे, 100 में से 95 वालों को ले लेंगे, 90 वालों को छोड़ देंगे, जैसा कि यूपीएसआई में देखा है। पेपर सरल आ रहा है, कट ऑफ हाई जा रही है, और जो टॉप के जो बच्चे हैं, जिन जैसे मान लीजिए 8085 वैकेंसी है, तो 8085 बच्चों को ले लिया गया, चाहे फिर वो 99 वाले हों, चाहे वो 98 वाले हों, और 95 वाले खराब हो गए, ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग में आ रहे हैं। ऐसा फिलहाल तो होगा नहीं, पेपर जैसा भी है नॉर्मल ही जाएगा मेरे हिसाब से। क्षेत्रफल वगैरह और क्षेत्रफल प्रमेय, ये आपका मैथ का हो गया, ठीक है। अब आपको मैथ कैसे पढ़नी एक तरीके से बताता हूं। देखिए मैथ आपको ये किताब आप लोग खरीद लाइए, ठीक है, राकेश यादव सर हैं, इनकी किताब है अंकगणित की, ठीक है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, एक तीनों की आती है, वो आप खरीद लाइए। ये नॉर्मल अंकगणित की मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से अब लोग कहेंगे बहुत मोटी किताब है, एसएससी की किताब है। हाँ एसएससी की किताब है, बट आपको सिर्फ यही टॉपिकों पे टिक करना है, यही टॉपिक, चाहे परसेंटेज ला, उसके अलावा एक भी टॉपिक आपको छूना नहीं, क्योंकि सिलेबस से बाहर जो भी बच्चा गया और जिसने इसमें पीएचडी करने की कोशिश करी, तो वो औंधे मुंह गिरेगा और उसके दांत टूट जाएंगे, ठीक है। सिलेबस में एक एक चीज है, सिलेबस को आप कम से कम 4 फोटोकॉपी करा के लाइए, ठीक है, आज ही जाइए 4 फोटोकॉपी करा के लाइए, सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवा के लाइए, एक अपने कमरे में चिपकाइए, एक अपने स्टडी जो टेबल है वहां रखिए, एक अपनी जेब में रखिए और एक एक्स्ट्रा में रखिए, ठीक है। जेब वाले को, अगर आप लोग वाकई में यूपीएसआई से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को हर समय देखिए, क्योंकि सिलेबस से ज्यादा यूपी के जो भी एग्जाम है, सिलेबस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे यूपीएससी के लिए चाहे आप यूपी पीसीएस ले लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और एक एक पॉइंट सिलेबस का पढ़िए, और सिलेबस के अलावा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी करने के लिए पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, ठीक है। तो ये आप इस किताब में से पर 2 टॉपिक देख लीजिए, और अगर आप इसका लेवल इतना हाई भी नहीं है, अगर आप इस लेवल पे भी करके जाएंगे, क्योंकि राकेश यादव सर ने बहुत ही ज्यादा इजी वे में चीजें बताई हैं, ठीक है, अगर आप इसको भी लेके जाएंगे ना बच्चों, तो आपका जो एडवांस लेवल है वो बहुत भली भांति हो जाएगा, ठीक है, और कंपटीशन इस जमाने में बहुत ज्यादा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं बच्चों हिंदी की, ठीक है। हिंदी में अगर आप लोग यूपीएसआई के एस्पिरेंट है तो हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, यूपी के एग्जाम में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। समास, पर्यायवाची विलोम, तत्सम तद्भव, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश। सबसे अच्छी बात है ना, इसमें रचनाएं आ रही हैं इस बार के सिलेबस में, ना ही इसमें जो फालतू की चीजें वो आ रही, लगभग व्याकरण पे पूरा फोकस करा गया है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसके लिए सटीक रणनीति, आप सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 या 7 बजे जैसा भी आपका मन है, डेली, मैं सच बता रहा हूं, डेली आप लोग 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, ठीक है, और 10 तत्सम तद्भव, मतलब 40, ये आपको 1 घंटे में आपको पढ़ने, अपनी छत के ऊपर जाइए वहां पढ़िए, चाहे अपने कमरे में पढ़िए, 10 10 10 10 मतलब 4 आपको, मतलब 40, डेली आपको 40 तैयार करने हैं लुसेंट की किताब से। और लुसेंट में मुश्किल से पर्यायवाची शब्द मुश्किल से मेरे हिसाब से 150 के आसपास होंगे, ठीक है। तो लगभग अगर आप 10-10 करेंगे तो आपके 15 दिनों में आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कल से ये चीज करना स्टार्ट कर दीजिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितनी जल्दी आपकी ये चीजें तैयार हो गई। एक पेंसिल ले लीजिए, उसमें आज 10 का टारगेट बनाइए कि मैंने 10 पढ़ लिए, ठीक है। लुसेंट में एक खासियत है, छोटे आ से स्टार्ट होता है, छोटे आ से, बड़े आ से, फिर ये सारे ज्ञातक जाते हैं, ठीक। 10 डेली आप छत पे आइए इन चीजों को, क्योंकि देखिए बच्चा, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आपके हैं क्या बोलते हैं संधि, इसमें सॉरी माफ कीजिए, संधि लिखना मैं भूल गया, क्षमा कीजिए, इसमें एक टॉपिक और है बच्चों, संधि, ठीक है, ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है संधि, तो संधि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंग वचन कारक भी आपको आते हैं, ठीक, अनेकार्थी शब्द भी आते हैं, लेकिन ये जो है ना पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, ये ऐसे शब्द होते हैं कि पता नहीं कहां से आ जाएं, और असली कंपटीशन इन्हीं शब्दों पे होता है। 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के हैं, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। तो ये आप लोग लुसेंट की किताब से डेली पढ़िए, ठीक है, 10-10 करके डेली पढ़िए। और लिंग वचन कारक है, ये आप लोग बस रिवीजन करते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, एक यूथ कंपटीशन टाइम की आती है, शायद 70-60 रुपए की किताब आती है,
देखिए पैसों की 50-60 रुपए के चक्कर में, बचाने के चक्कर में आप लोग अपना नुकसान ना कर दे, बस मैं ये चाहता हूँ। और अपठित गद्दांश आएगा ये तो आप लोग कर ही लेंगे, जो एक बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, ठीक। इसके लिए आप लुसेंट की किताब ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका टॉपिक पूरा पूरा हो गया, ठीक। अब जीके जीएस में आए, जिसमें एक इतना बड़ा झोल है कि इतिहास भी है, भूगोल भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, साइंस भी है, नॉर्मल अर्थशास्त्र भी है। तो पढ़े क्या। अब आपको अपना दिमाग लगाना है पढ़े लिखे बच्चे की तरह, एक ग्रेजुएट बच्चे की तरह, ठीक है। एक दिमाग लगाना, बहुत से 12th के बच्चे भी होंगे, तो आप, आज का तो एडवांस जमाना है, मोबाइल सबके हाथ में है। अब आपको दिमाग लगाना है कि इतिहास के लिए क्या करें। वैसे तो ठीक है, वैसे तो ये सबसे ज्यादा एडवांस किताबें मानी जाती हैं किसी भी वनडे एग्जाम की, आईएएस के प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। ये दृष्टि पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की क्विक बुक है, ठीक है। वैसे तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप लोग इसको खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। लगभग 200-250 रुपए के आसपास की किताब है, ठीक है। इसको आप लोग खरीद लीजिए, लगभग 250-270 के आसपास की किताब है। अगर आप चाहते हैं इसको खरीद लें, अगर इसको खरीदना नहीं चाहते हैं, और जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी छोटी मोटी तैयारी है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग इस किताब को खरीद सकते हैं मेरे हिसाब से, इस वाली को, ठीक। वरना अगर आप लोग इस किताब को नहीं खरीदना चाहते हैं बच्चों, तो लुसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, इससे आप लोग अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक। यहां से जैसे देखिए ये लिखा गया है, ठीक, जैसे जैन धर्म के बारे में, तो यहाँ पे एक पेज में आपका जैन धर्म खत्म हो गया, तो कम से कम 4-5 बार इसका रिवीजन मारिए। पहले नॉर्मल रीडिंग कीजिए, उसके बाद फिर रीडिंग कीजिए, फिर रीडिंग 3-4 बार के बाद आपको ये याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इतिहास में आप लोग मेरे हिसाब से एंशियंट को थोड़ा पकड़िए, क्योंकि यूपी के एग्जाम में जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो आपको एंशियंट पढ़नी है, ठीक है। मिडाइवल में कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। मिडाइवल में कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य वाला पढ़ लिया, ठीक है, गुप्त वंश पढ़ लिया, गुप्त वंश पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने मुगल एम्पायर पढ़ लिया, ठीक, बाबर से लेके, ठीक। उसके बाद आपने क्या है, ये सारी चीजें आपने मिडाइवल में पढ़ ली, ठीक है। एंशियंट में आप लोग मेरे हिसाब से सब कुछ पढ़िए, क्योंकि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेके सब कुछ पढ़िए उसमें। अब बात आ गई मॉडर्न की, तो मॉडर्न आपकी मॉडर्न में आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जब से स्टार्ट हुई है सन 1600 से, आप लोग भारत के इतिहास भारत की आजादी तक सब कुछ इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग कवर कर सकते हैं, चाहे वो आप लोग दृष्टि की क्विक बुक से कर लीजिए, क्विक बुक ही खरीद लीजिए मेरे हिसाब से। मैं सच बता रहा हूँ कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है आज के जमाने में। अगर आप लोग आज भी लुसेंट से पढ़ेंगे, लुसेंट से वो लोग पढ़ सकते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो लोग लुसेंट से पढ़ सकते हैं। मैं एनसीईआरटी भी कह सकता था, लेकिन एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कठिन है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग, अब सेकंड टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या करना है, लगभग 1857 का जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, ठीक है, क्रांति है, आंदोलन भी कह सकते हैं, क्रांति भी कह सकते हैं, विद्रोह भी कह सकते हैं। 1857 के राष्ट्रीय आंदोलन के आप लोग बुलेट पॉइंट पढ़ सकते हैं, और बुलेट पॉइंट के लिए आप लोग लुसेंट उठा सकते हैं, ठीक। बुलेट पर आप लोग देखिए इतने समझदार तो होंगे कि कौन सा क्वेश्चन फंस सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का 1857 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्रांति का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। वो लोग आप जानते होंगे, कमल और रोटी लोग दिखाते थे। जैसे मान लीजिए मेरठ में क्रांति हो रही है, कहीं और क्रांति हो रही है, तो लोग जाके कमल और रोटी भेंट किया करते थे जमींदारों को, या जो दूसरे लोग होते थे जो अंग्रेजों से मिले हुए नहीं रहते थे। बाकी उस समय तो अंग्रेजों से जमींदार मिले हुए रहते थे, लेकिन जो लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेते थे उनको कमल और रोटी भेंट की जाती थी। अब भूगोल के लिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का भूगोल आ रहा है, विश्व का भूगोल और भारत का भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो भौतिक भूगोल के लिए आप लोग 11वीं क्लास की एनसीईआरटी ले सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल वाली है। नहीं तो आप लोग अपना सामान्य ज्ञान इससे पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं, लुसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका भूगोल का टॉपिक होगा। और विश्व में आपको इतना नहीं पढ़ना कि बहुत है विश्व में, जैसे गर्म जलधाराएं कौन सी हैं, ठीक है, गर्म जलधाराओं के बाद घास के मैदान कौन से हैं, ठीक। उसके बाद आपकी सब ये नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो टॉपिक आपको छांटने हैं बच्चों अपने हिसाब से। अभी अगर 1-2 दिन के बाद मैं इसमें थोड़ा और रिसर्च करूंगा तो आपको एकदम बेसिक चीजें लेके आऊंगा, कैसी चीजें पढ़नी। मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, थोड़ा अगर मेरा आप लोग देखेंगे ना तो आपको एकदम सटीक चीज पता चल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या है, देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं खुद भी पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा मानता हूं, इसमें मेरी रुचि है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, पॉलिटिकल साइंस में तो आपको मैं बहुत आसानी से चीजें बता सकता हूं, चाहे फिर वो अनुसूचियां हो, ठीक है। अनुसूचियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहली अनुसूची कौन सा है, स्टेट्स के बारे में है। दूसरी अनुसूची कौन सी है, ठीक है, पे स्केल के बारे में है कि सबका जो वेतन है वो क्या होगा, ठीक है। तीसरी अनुसूची है वो शपथ के बारे में, ठीक है।
चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा प्रतिनिधियों के बारे में, ठीक है। पांचवी है अनुसूचित जाति के बारे में, ठीक है। छठी है जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। सातवीं है शायद शक्तियों के बारे में, ठीक है। हाँ, आठवीं है आपकी भाषा के, ठीक है। आठवीं आपकी भाषाओं के ऊपर है जो, ठीक है। आठवीं आपकी भाषाओं के ऊपर है। नवीं इस प्रकार से जो सारी जनसूचियां, 10वीं आपकी दल बदल के संबंध में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 11वीं आपकी यही ग्राम पंचायतों के बारे में, और 12वीं आपकी जो आपके जो शहर के नगर निगम वगैरह होते हैं इनके बारे में। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। साइंस के लिए लुसेंट उठाइए, इसके अलावा कुछ मत उठाइए। लुसेंट उठाइए, कुछ मत उठाइए, क्योंकि साइंस बहुत है और बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। वीडियो भी लंबी हो रही है तो मैं भी सोच रहा हूँ आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। अर्थशास्त्र के लिए आप लोग एक एग्जामपुर नाम के यूट्यूब चैनल है, एग्जामपुर पे एक एग्जामपुर की एक अर्थशास्त्र की पतली सी किताब आती है, वो शायद 100 जाने 70-80 रुपए की आती होगी, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको मैंने पीडीएफ में देखा है प्ले स्टोर पे जाके, वो गूगल पे जाके, तो आप लोग अर्थशास्त्र उससे पढ़ सकते हैं, वरना तो आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं अर्थशास्त्र। देखिए यूपी के एग्जामों में मुख्यतः फोकस इन्हीं पे होता है, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। भारत का भौतिक भूगोल तो बता ही दिया मैंने। यूपी स्पेशल पढ़िए, क्योंकि यूपी स्पेशल में यूपी में क्या क्या खेती होती है, यूपी में कितनी खेती योग्य भूमि है, सिंचाई क्या क्या सिंचाइयों के साधन हैं, कितने % सिंचाई होती है, यूपी की जनगणना पढ़ लीजिए। कंप्यूटर पर बेसिक नॉलेज पढ़ लीजिए, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, यूपीएस की क्या होती है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामीण परिवेश, ग्राम में विकास एवं कार्यक्रम की आज तक कौन कौन से ग्राम विकास के कार्यक्रम हुए देश की आजादी के बाद, चाहे वो सारी पंचवर्षीय योजना क्यों ना हुई, कहां से ली गई पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। योजना अवकाश कब हुआ, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। ग्राम विकास एवं, देखिए मुख्यतः चीज ये है कि ये किताब उठा लो, किसी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चैनल की किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो पढ़ लीजिए। घटना चक्र किसी मोहताज नहीं है किसी पहचान का। लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शक ग्राम समाज एवं विकास, ये किताब आप लोग खरीद लीजिए, 2022 की है, मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक। इसको आप लोग खरीद लीजिए। इसके अलावा जरा पतली किताब है, आप लोग 20 दिनों में से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी है, भारत में भी स्वास्थ्य योजना 2014 के बाद से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ग्राम विकास में। 2014 की सरकार भी यूपी में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, तो लोग चाहेंगे कि उनकी ही चीजें हों, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग कर लीजिए। भूमि सुधार, जो भी लार एक्ट है, जो भी भूमि अधिग्रहण है वो कर लीजिए। पंचायती राज, ठीक है, और केंद्र राज्य योजना, ये सारी चीजें कर लीजिए। तो आप, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में आपको बहुत एडवांस लेवल में सारी चीजें लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें। 80+ स्कोर कर सकते हैं इस अगर रणनीति पे, ठीक है। किताबों को दोस्त बनाइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।